यो आखिर क्या होगा अगर बगी अपने पावर्स को हाइड कर रहा है? तो मतलब अभी तक सीरीज में हमने बगी को जो भी करते हुए देखा है, आगे जाकर पता चले कि वो सिर्फ और सिर्फ बगी की एक्टिंग है। पॉपकॉर्न वगैरह लेकर बैठना। आज का वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। तो बात कुछ ऐसी है कि शैंक्स एक दिन एक तांत्रिक के पास जाता है और तांत्रिक से बोलता है, बाबा मैं अपने एक हाथ होने की वजह से बहुत परेशान हूँ। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैंने किड पायरेट्स को अकेले हरा दिया है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि शंक्स ने किड पायरेट्स को सिंगल हैंडली हरा दिया है। सिंगल हैंडली क्योंकि उसके पास दूसरा हाथ है ही नहीं। ऐसा सुनकर वो तांत्रिक बोलता है, टेंशन मत ले बच्चे, मैं कुछ करता हूँ। ये बोलकर वो तांत्रिक कुछ बनाता है और शंक्स के पास आकर बोलता है, इसे पी ले, तेरा हाथ दोबारा उग जाएगा। शंक्स वो चीज पी लेता है और तभी शंक्स बेहोश हो जाता है। तब हमें पता चलता है कि वो तांत्रिक अकाइनू का गुंडा है और जो लोग शैंक्स का मजाक उड़ाते थे वो लोग भी अकाइनू के ही लोग थे और ये सब कुछ अकाइनू का प्लान था शैंक्स को पकड़ने के लिए। अब तुम सोच रहे होगे कि अकाइनू के पास इतना दिमाग आया कहाँ से? तो अकाइनू कुछ दिन आइजन से ट्रेनिंग लेकर आया है। देखो इतना दिमाग मत लगाओ, मुझे पता है कि स्टोरी सेंस नहीं बना रही है, लेकिन जल्दी बनाएगी। अब शैंक्स को मरीन्स पकड़ लेते हैं और एस की तरह शैंक्स का भी पब्लिक एग्जीक्यूशन अनाउंस कर देते हैं, जो कि 7 दिन बाद होने वाला है और ये बात पूरी दुनिया में फैल जाती है। अब ये बात पहुंचती है रेड हेयर पायरेट्स तक, जहां बेन बेकमैन ये न्यूज देखता है और अपने ही स्वैग में स्माइल करते हुए बोलता है, शायद अब एक्शन में उतरने का वक्त हो गया है। और पीछे लकी रू, यासोप और पूरी रेड हेयर पायरेट्स हंसना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को। ये वो टाइमलाइन है जब लूफी योंको बनने के बाद वॉनो से एगहेड जा रहा था, लेकिन इस बार लूफी एगहेड नहीं जा पाता क्योंकि वो लेट हो जाता है। तो हम देखते हैं कि स्ट्रॉ हैट पायरेट्स अपने शिप में हमेशा की तरह जिंदगी का मजा ले रहे थे। लूफी और उसोप फिशिंग कर रहे थे, सांजी कुकिंग कर रहा था, जोरो जिम कर रहा था और रॉबिन न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। लेकिन तभी रॉबिन न्यूज़पेपर का हेडलाइन देखती है जहां लिखा हुआ था, वन ऑफ द 4 एम्परर्स रेड हेयर्ड शंक्स का एग्जीक्यूशन 7 दिन बाद होने वाला है। ये देखकर रॉबिन चौंक जाती है और जल्दी से लूफी को दिखाती है। और लूफी जब शंक्स का एग्जीक्यूशन वाली बात देखता है तो लूफी एकदम चुप हो जाता है। वो अपनी हैट को नीचे कर लेता है। लूफी को एस का एग्जीक्यूशन याद आता है। फिर उसे याद आता है कि शंक्स ने उसे अपना हैट दिया था। लूफी अपने क्रू से कहता है कि उसे शंक्स को बचाना है। ये सुनकर क्रू के सारे लोग बोलते हैं कि इसमें वो लोग भी पूरी साथ देंगे। अब एग्जीक्यूशन का दिन आ जाता है। बगी कहाँ है? देखो बगी अभी आएगा, थोड़ा वेट करो। हीरो की एंट्री हमेशा आखिरी में होती है। तो एग्जीक्यूशन वाला दिन आ जाता है। एस के टाइम पर 1 लाख मरीन सोल्जर्स थे, लेकिन इस बार 3-4 गुना ज्यादा होंगे क्योंकि इस बार एक योंको का एग्जीक्यूशन होने वाला है। 3 एडमिरल्स, पैसिफिस्टा, सेराफीम, फ्लीट एडमिरल सकाजुकी, मतलब पूरी जीजीस प्लस सिक्योरिटी। तो शैंक्स को स्टेज पर लाया जाता है। अब तुम सोच रहे होगे कि शंक्स को कभी ना कभी होश आया ही होगा, तो उसे कैसे काबू में रखा है? तो यहाँ से प्रिज्म स्टोन कुछ काम में नहीं आने वाला, इसलिए साकाजुकी ने उसी तांत्रिक से हाकी प्रिज्म स्टोन का हैंडकफ्स बनवाया है। समझ गए ना? हाँ, तो शैंक्स और अकाइनू दोनों स्टेज पर हैं। अकाइनू माइक पर अपनी महानता की कहानी सुना रहा था सोल्जर्स को कि उसने कितनी बहादुरी से एक एम्परर को पकड़ा। मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किससे, ये जो अकाइनू अपना ही गुणगान कर रहा था। तभी मरीन फोर्ड में एंट्री होती है शैंक्स के बंदों की, यानी रेड हेयर पायरेट्स की, और उनके साथ पूरी रेड हेयर फ्लीट, जायंट पायरेट्स डोरी और ब्रोगी और रेड हेयर पायरेट्स के सभी एलाइज। बेन बेकमैन साकाजुकी से बोलता है, इफ द 13 कोर्ट गार्ड स्क्वाड्स इजंट इनफ फॉर यू, देन द वाइजार्ड विल शो यू अ रियल मिरेकल। अरे ये क्या, ब्लीच का डायलॉग कहाँ से आ गया? और वाइजार्ड्स कौन है यहाँ? वाह क्या जोक मारा मैंने। सॉरी। चलो यहाँ से थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। पूरी रेड हेयर पायरेट्स सारे मरीन्स से भीड़ जाते हैं। रेड हेयर पायरेट्स मारिन्स को बहुत अच्छी टक्कर देते हैं, लेकिन एक टाइम पर मरीन्स की संख्या ज्यादा होने की वजह से मरीन्स रेड हेयर पायरेट्स पर भारी पड़ने लगते हैं। लेकिन तभी आसमान से एक शिप उड़ता हुआ आता है और सीधा वॉर के बीचों बीच लैंड करता है और वो शिप होता है द यंगेस्ट एम्परर ऑफ द सी, स्ट्रॉ हैट लूफी का। लूफी शिप से धीरे धीरे बाहर आता है और लूफी को देखकर अकाइनू का मुंह उतर जाता है। अकाइनू अभी तक वॉर में उतरा नहीं था, वो अभी भी शैंक्स के पास खड़ा होकर सब देख रहा था, लेकिन लूफी को देखते ही गुस्से से पागल हो जाता है। लूफी बोलता है अकाइनू, अकाइनू बोलता है मुगिवारा, फिर से लूफी बोलता है अकाइनू और अकाइनू बोलता है मुगिवारा। ऐसा कुछ देर तक चलता रहता है और फिर लूफी सीधा चला जाता है गियर 5 में। गियर 5 में जाके लूफी अकाइनू को एक पंच मारने जाता ही है कि अकाइनू अपने पापा लोगों को बुला लेता है, यानी होली नाइट्स को। अब यहाँ अकाइनू और होली नाइट्स वर्सेस द स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ मरीन्स रेड हेयर पायरेट्स के ज्यादातर मेंबर्स को डाउन कर चुके थे क्योंकि वो लोग लड़ रहे थे तीनों एडमिरल्स, किजारू, फुजितोरा और ग्रीन बुल, सारे वाइस एडमिरल्स। कैप्टन
कैप्टन लेवल सोल्जर्स और 2 से 3 लाख नॉर्मल सोल्जर्स थे। इसीलिए लगभग सारे रेड हेयर पायरेट्स गिर चुके थे, सिर्फ कुछ गिने चुने पावरफुल मेंबर्स को छोड़कर, जैसे बेन बेकमैन, लकी रू और यासोप। अब ये लोग भी अपनी लिमिट तक पहुंच चुके थे। लेकिन तभी समुंदर से एक स्लैश आता है और बैटलफील्ड में जितने भी नेवी शिप्स थे वो सारे के सारे 2 टुकड़ों में कट जाते हैं और हम देखते हैं कि बैटलफील्ड में एंट्री हो चुकी है तीसरे एम्परर की, क्रॉस गिल्ड के कप्तान बगी डी क्लाउन की, वो भी पूरे क्रॉस गिल्ड के साथ, और वो स्लैश मिहॉक ने मारा था, बगी ने नहीं। तो जब क्रॉस गिल्ड बैटलफील्ड में एंट्री करता है तब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम देखते हैं 7 दिन पहले जब शंक्स का एग्जीक्यूशन अनाउंस हुआ था, तब बगी न्यूज़पेपर में शैंक्स का एग्जीक्यूशन होने वाला है ये देखकर शॉक हो जाता है। तब बगी डिसाइड करता है कि कुछ भी हो जाए वो शैंक्स को मरने नहीं देगा। बगी क्रोकोडाइल से कहता है कि वो शैंक्स को बचाने जाएगा। ये सुनकर क्रोकोडाइल बगी को पीटने ही वाला था कि तभी मिहॉक आकर क्रोकोडाइल को रोक देता है। मिहॉक बोलता है कि वो भी शैंक्स को बचाने जाएगा और तब क्रोकोडाइल को ना चाहते हुए भी ये बात माननी पड़ती है। अब आते हैं प्रेजेंट टाइम में, तो क्रॉस गिल्ड भी वॉर में उतर चुका है। अब बैटलफील्ड में मरीन्स और होली नाइट्स फाइट कर रहे हैं 3 योंको क्रूज से। इसीलिए अब ये फाइट मरीन्स नहीं बल्कि पायरेट्स डोमिनेट करेंगे, क्योंकि अब मिहॉक फाइट कर रहा है तीनों एडमिरल्स से और मिहॉक उन तीनों को आसानी से हरा देता है, क्योंकि वो तीनों वॉर के शुरू से फाइट कर रहे थे रेड हेयर पायरेट्स से। यहाँ अगर कुजान, अकाइनू और किजारू ये 3 होते तो बात थोड़ी अलग होती, तब भी मिहॉक ही जीतता, लेकिन इतना आसानी से नहीं। यहाँ सिर्फ किजारू ही हाई एडमिरल लेवल पर है, वरना फुजिटोरा मिड एडमिरल लेवल पर और ग्रीन बुल लो एडमिरल लेवल पर है। अब हम देखते हैं स्ट्रॉ हेड पायरेट्स वर्सेस अकाइनू एंड होली नाइट्स। इस फाइट में बहुत बार लूफी का गियर 5 ड्रेन्ड आउट हो जाता है, लेकिन लूफी अपने आप को इतना पुश करता है कि वो गियर 5 को मास्टर कर लेता है और अकाइनू और होली नाइट्स को भागा भागा के पीटता है। लेकिन तभी वहाँ 5 एल्डर्स आ जाते हैं और इमू गनगो के बॉडी को टेक ओवर कर लेती है, लेकिन उससे पहले लूफी और उसका क्रू शंक्स को फ्री कर देते हैं। तो यहाँ स्ट्रॉ हेड क्रू और शंक्स वर्सेस इमू और 5 एल्डर्स की फाइट शुरू होती है। लेकिन स्ट्रॉ हेड पायरेट्स के ज्यादातर मेंबर्स जैसे नामी, रॉबिन, उसॉप और बाकी लोग पूरी तरह थक चुके हैं और बैडली इंजर्ड हो चुके हैं। बचे हैं सिर्फ जोरो, सांजी, लूफी और शैंक्स, जहां जोरो और सांजी मुश्किल से खड़े हो पा रहे हैं। लूफी भी अब थक चुका है और शंक्स कई दिनों से भूखा प्यासा है और हाकी प्रिज्म स्टोन से बंधा हुआ था। हाकी प्रिज्म स्टोन, चलो मान लेते हैं कि जैसे सी प्रिज्म स्टोन डेविल फ्रूट यूजर्स के ऊपर असर करता है, ठीक वैसे ही हाकी प्रिज्म स्टोन हाकी यूजर्स पर असर करता है। वाह, क्या ही लॉजिक था। अब शैंक्स भी ज्यादा देर फाइट नहीं कर पाएगा, तो अब लूफी, शंक्स, जोरो और सांजी वर्सेस इमू और 5 एल्डर्स की फाइट शुरू होती है और इमू सबको डिफीट कर देती है। शंक्स, लूफी, जोरो और सांजी सब जमीन पर पड़े हुए हैं और इमू सबको मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी पीछे से कोई धीरे धीरे बोल रहा होता है, मैंने सोचा था कि मैं अपनी पावर्स को कभी यूज नहीं करूंगा, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचा। इमू उस वॉइस की तरफ देखती है और तब हम देखते हैं कि वो वर्ड्स बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारे लॉर्ड बगी है। इमू जब बगी की तरफ देखती है तब बगी अपना कॉन्करर्स हाकी रिलीज करता है और बगी का कॉन्करर्स हाकी इतना स्ट्रांग होता है कि इमू और एल्डर्स वहीं छटपटाने लगते हैं, जैसे जॉय बॉय का हाकी सेंस करने के बाद हुए थे, और इमू और एल्डर्स वापस अपने घर चले जाते हैं। इमू और एल्डर्स के जाने के बाद बगी फिर से अपना कॉन्करर्स हाकी रिलीज करता है और इस बार सारे मरीन सोल्जर्स बेहोश हो जाते हैं, यहाँ तक कि एडमिरल ग्रीन बुल भी बेहोश हो जाता है। मतलब बैटलफील्ड में लो एडमिरल लेवल तक के जितने भी कैरेक्टर्स थे सबके सब बेहोश हो जाते हैं, चाहे वो पायरेट्स हो या मरीन्स। फुजितोरा अपने घुटनों पर आ जाता है, सभी कैरेक्टर्स एक एक करके गिर रहे होते हैं और उन सब के बीच बगी खड़ा होता है। बगी आसमान की तरफ देखता है और अपने पुराने दिनों को याद करता है। वो याद करता है कि कैसे वो और शैंक्स बचपन में मस्ती किया करते थे और रॉजर पायरेट्स कैसे एडवेंचर किया करते थे, और यही ये वीडियो खत्म होता है। अगर तुम्हें इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए जिसमें मैं बताऊंगा कि बग्गी ने अपनी पावर क्यों हाइड करके रखी थी और इसके बाद स्टोरी में क्या होगा, प्लीज कमेंट कर दो पार्ट 2 के लिए। मैं पार्ट 2 जरूर लाऊंगा। अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, वीडियो को भी लाइक कर दो। मैं मिलता हूँ अगले किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। いや南極だ北極だ南極だまた言うかこら何度でも言うか俺が正しいんだいい加減にしろ喧嘩ばっかりしやがっててめえらは北極と南極のどっちが寒いかなんてどうでもいいだろうそんなに知りたきゃ両方行って確かめりゃ済むことだ頭冷やせバカ野郎